तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यह देश का पहला रीडेवलप रेलवे स्टेशन होगा। यहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। गांधीनगर के स्टेशन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2017 में रखी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी साइंस सिटी में एक नेचर पार्क, रोबोटिक गैलरी और एक्वाटिक गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि एक्वाटिक गैलरी की करीब 260 करोड़ की लागत से यह बनी हुई है, जिसमें 11,000 से ज्यादा मछलियों को देखा जा सकेगा। वहीं रोबोटिक गैलरी में 79 तरह के 200 से अधिक रोबोट होंगे और नेचर गैलरी में जानवरों की मूर्तियां होंगी। तो आज उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में पीएम मोदी गुजरात वासियों को 1100 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गांधीनगर रेलवे स्टेशन का आज जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं, किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर जिस तरह की सुविधाएं एयरपोर्ट में होती हैं, ठीक उसी तरह की सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर आपको नजर आएंगी। तो एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन आपको नजर आएगा। थोड़ी देर बाद ही पीएम मोदी इसे आम लोगों को समर्पित कर देंगे। लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रेलवे स्टेशन के अंदर एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क जैसी गैलरी होंगी। गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा देश भर में समय समय पर होती रही और इसकी कई तस्वीरें भी सामने आती रही, चाहे वो साबरमती रिवर फ्रंट हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, आधुनिक बस डिपो हो। इस तरह की कई तस्वीरें जो हैं वो सामने आती रही। और अब एक और तस्वीर आपके सामने है, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। देश में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 5 स्टार है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, उसका कैपिटल रेलवे स्टेशन पूरी तरह से 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। 6500 स्क्वायर मीटर इलाके में फैला हुआ 300 करोड़ के खर्चे से बना हुआ ये रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो अपने आप में सबसे ज़्यादा आधुनिक है। आपको रेलवे की पटरियां भी मिलेंगी, प्लेटफॉर्म टिकट्स भी मिलेंगे और 5 स्टार होटल के रूम्स भी मिलेंगे। कैसा है ये रेलवे स्टेशन, आइए चल के अंदर से देखते हैं। स्टेशन परिसर में दाखिल होते ही आपको ये बिल्कुल आभास नहीं होगा कि आप किसी रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी टूरिस्ट प्लेस पर आप पहुंच गए हैं। गुजरात से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों की झांकियां, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, गिर के लाइन सफारी हो, कीर्ति तोरण हो जो कि वडनगर में है, इसके अलावा गांधी का आश्रम हो, साबरमती आश्रम जहां से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, सीदी सैयद की जाली, मोढेरा सन टेम्पल, अडालज की स्टेप वेल, ऐसी तमाम चीज़ें गुजरात की जो यहाँ पर देखने लायक हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। बगल में विंडो हैं, टिकट विंडोज़ हैं और टिकट विंडो से बिल्कुल सटकर आपको एस्केलेटर दिखाई दे रहा होगा जो 5 स्टार होटल में जाने का एक रास्ता बना हुआ है। अमूमन आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर पतरे की छत होती है, लोहे के पतरे की, लेकिन ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हुए डोम हैं जिसमें सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। ये जो सामने तस्वीर आप देख रहे हैं वो पुराने रेलवे स्टेशन की है जो पहले का रेलवे स्टेशन था और उसके कंपैरिजन में अब नया रेलवे स्टेशन, विशाल रेलवे स्टेशन बनकर 300 करोड़ के खर्चे से तैयार हुआ है और प्रधानमंत्री के हाथों से इसका उद्घाटन होना है। अंदर की अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे विशाल वेटिंग रूम बना हुआ है, प्रतीक्षालय जो अमूमन हर रेलवे स्टेशन पर आपको देखने को मिलता है। एसी प्रतीक्षालय है, इसके अंदर तमाम वो सुविधाएं हैं जो आपको चाहिए। इसके साथ साथ जो विशाल प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो प्लेटफॉर्म पर भी आपको बैठने की, नाश्ते की और इस तरह की तमाम सुविधाएं जो हैं वो देखने को मिलेगी। स्टार होटल में प्रधानमंत्री के लिए जो कमरा अलॉट किया गया है वो मैं आपको दिखाने की इस समय कोशिश कर रहा हूँ। 801 नंबर का ये कमरा है, प्रेसिडेंशियल सूट इसे कहा जाता है। कैसा है ये कमरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको अंदर लिए चलता हूँ। आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बिल्कुल प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह का कमरा होना चाहिए ये बिल्कुल वैसा ही कमरा है। सबसे ख़ास बात, आपने गुजराती कई घरों में झूले देखे होंगे और यहाँ पर भी
जो सबसे बड़ा कमरा होता है, हॉल होता है, उसके अंदर झूला होता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक झूला जो है वो कमरे के अंदर लगाया है। बाकी सारी बैठने की व्यवस्था तो है ही आपको जो दिखाई दे रही है, लेकिन ये झूला जो है वो सबसे अलग इस पूरे कमरे को बनाता है। डाइनिंग एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री अगर आते हैं, रुकते हैं, तो उनके साथ में तमाम जो डिग्नेटरीज होंगे वो यहाँ पर बैठ के उनके डाइनिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ये एक बेडरूम है, 2 बेडरूम है इस पूरे कमरे में, लेकिन यहाँ पर ये एक बेडरूम है जिसकी भव्यता आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। काफ़ी आलीशान है ये। और सबसे ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री जहां पर बहुत साल रह चुके हैं, उस गांधीनगर का पूरा व्यू यहां से उनको देखने को मिलेगा। यहां से गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन नया बना है वो तो उनको दिखेगा ही, साथ साथ महात्मा मंदिर, दांडी कुटीर जो उन्होंने बनाया था, और सामने सचिवालय आपको दूर दिखाई दे रहा होगा, जहां पर प्रधानमंत्री ने कई साल बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की बागडोर संभाली थी। आलीशान भव्यता के साथ ये कमरा तैयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर आते हैं उद्घाटन के लिए तो इस कमरे में वो ठहर सकते हैं। बहुत ही विशेष कमरा है ये, प्रेसिडेंशियल सूट है इस होटल का, और इसलिए इसे प्रधानमंत्री के ध्यान में रखते हुए, तमाम सुरक्षा इंतजामों को ध्यान में रखते हुए इसको उतना ही भव्य और आलीशान और तमाम सुविधाओं से संपन्न बनाया गया है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, गांधीनगर, न्यूज़ 24। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र का। भूपेंद्र, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम किसी रेलवे स्टेशन की रिपोर्ट देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आलीशान भव्य 5 स्टार होटल हो या एयरपोर्ट हो। कितनी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या कार्यक्रम होने वाला आगे? देखिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो हैं हो चुकी है। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन ये पहला रेलवे स्टेशन है जिसे जो एक सिलसिला शुरू किया गया है देश के 125 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का 50,000 करोड़ की लागत से। उसका ये पहली वानगी है जो आपको गांधीनगर रेलवे स्टेशन के स्वरूप में दिखाई दे रही है। एक 5 स्टार रेलवे स्टेशन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आम रेलवे स्टेशन से ये बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको लगता नहीं है कि रेलवे स्टेशन के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं, किसी बहुत बड़े होटल्स में या किसी बहुत बड़े हॉल में प्रवेश कर रहे हैं, उस तरह की फीलिंग्स आती है। और यहाँ पर जो तमाम चीज़ें बनाई गई हैं उसमें कुछ चीज़ें जो अलग है वो मैं आपको बता दूं। एक तो प्रेयर रूम यहाँ पर बनाया गया है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसे अगर प्रार्थना करनी है तो उस प्रेयर रूम में बैठकर वो प्रार्थना कर सकता है। इसके अलावा बेबी फीडिंग रूम जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। आज से यहाँ पर जो एक शुरुआत होगी गांधीनगर से लेकर वाराणसी। गांधीनगर प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र रहा हुआ है, बहुत सालों तक वो यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री ये काम कर चुके हैं। और गांधीनगर से आज वाराणसी, जो कि अब उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री गांधीनगर रेलवे स्टेशन और 5 स्टार होटल के उद्घाटन के बाद में। ठीक है भूपेंद्र, तो आप नजर बनाए रखें, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में हिंदुस्तान के सपनों की एक अलग दुनिया है जिसे तकनीक की क्रांति कहा जा सकता है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं साइंस सिटी की अद्भुत दुनिया में। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह की यह रिपोर्ट एक बार फिर देखिए। ऑपरेशन के अंदर रॉबोट किस तरह से पूरी एक्यूरेसी के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी एक वानगी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये ऑपरेशन चल रहा है और ये ऑपरेशन पूरी तरह से रोबोटिक है। यहाँ पर आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं तमाम रॉबोट्स हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक स्टमक का ऑपरेशन चल रहा है। स्क्रीन के अंदर भी आपको टाँके लेते हुए दिखाई दे रहे हैं रॉबोट्स। और ये पूरा का पूरा काम जो है, जो डॉक्टर्स अमूमन करते थे, ह्यूमन बीइंग करते थे, वो पूरा का पूरा काम, पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है यहाँ पर रॉबोट्स कर रहे हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ रोबोटिक हैं। तो ये एक मेडिकल रॉबोट्स का प्रकार है जिसमें किस तरह से रॉबोट्स जो है वो डॉक्टर्स के बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब मैं आपको क्लाइंबिंग रोबोट्स दिखाता हूँ, कैसे दीवारों पर, पेड़ों पर, स्लिपरी जगह पर रोबोट्स कैसे चढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रोबोट है जो मेटल रोबोट्स कहा जा रहा है, जिसको मैग्नेटिक क्षमता के साथ, वो मैग्नेटिक ताकत के साथ ऊपर चढ़ाई कर रहा है। इसी तरह के यहाँ पर अन्य रोबोट्स भी हैं जो अलग अलग उनकी खासियत है। क्या खासियत है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अगर ये मैडम है हमारे साथ में, मैम हमको थोड़ा सा बता दीजिए, ये बहुत सारे रोबोट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, क्या हैं ये वॉल क्लाइंबिंग रोबोट है, जो ये मैग्नेटिक रोबोट है, मैग्नेटिक वॉल क्लाइंबिंग रोबोट है, जो मैग्नेटिज्म सिद्धांत के उपयोग करके वॉल पे क्लाइंब करता है। ये बगल वाला दूसरा रोबोट ये है वेट शिफ्टिंग रोबोट। हाँ, ये क्या करता है, अपने वेट को शिफ्ट करके वॉल पे क्लाइंब करता है। हाँ, इसके साथ में यहाँ पे रेप्टाइल जैसा कुछ दिख रहा है मुझे। हाँ, ये एक गुको रोबोट है जो अपने खुद की स्टिकनेस का यूज़ करके वॉल पे क्लाइंब करता है। गुजरात में अक्सर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। बहुत तीव्रता के भूकंप भी गुजरात ने देखा है, और उसमें भी रोबोट कैसे मददगार साबित हो सकता है उसकी एक बानगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा मलबा जो है वो गिरा हुआ है, और उसके अंदर ये रोबोट आपको दिखाई दे रहा है जो ऐसी जगहों पर जा रहा है जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकते, ह्यूमन पावर नहीं पहुँच सकता है। और ये जब अंदर जाता है तो उसे जो भी दिखाई दे रहा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंदर कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है, किस तरह की अंदर स्थिति है, अंदर अगर मलबे में कोई इंसान फंसा हुआ है या उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, या फिर कोई तड़पता हुआ नज़र आ रहा है, या सामान है, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। देश की सुरक्षा के लिए स्पाई, जासूस बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। आपने यूरी फिल्म में देखा होगा किस तरह से एक चील दुश्मनों के ठिकाने पर जाती है और वहाँ के तमाम फोटोग्राफ्स लेकर आती है। ठीक वैसी ही चील यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसको इन्होंने इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो ये उड़ जाएगी। तो इसके बिल्कुल रोबोटिक, ये कोई पंछी नहीं है, ये एक रोबोट है जो आपको इस समय उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसे कई गैजेट्स हैं जो इस समय देश की सेना के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जासूसी के काम आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कॉकरोच टाइप का जानवर दिखाई दे रहा है, ये भी स्पाई है। इसके अंदर भी, इसका भी उपयोग जासूसी के लिए किया जा सकता है। और इस तरह के तमाम जो हैं गैजेट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, और उनका उपयोग किस तरह से स्पाई के लिए या फिर ऐसी ऐसी दुर्लभ जगहों पे जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है जहाँ पर आदमी नहीं पहुँच सकता, या फिर उसको दुश्मनों की नज़र से बचना होता है। तो जासूसी के लिए किस तरह से रोबोट का इस्तेमाल हो सकता है बिना किसी जानहानि के, वो एक अहम पहलू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रोबोट आपके कई काम आ सकते हैं। हमने देखा ऑपरेशन करते हैं रोबोट्स, मलबे के अंदर क्या छुपा हुआ है वो बता रहे हैं रोबोट, जासूसी कर रहे हैं रोबोट, लेकिन आपका मनोरंजन भी करते हैं रोबोट। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए पूरी की पूरी ऑर्केस्ट्रा की टीम आपको नजर आएगी जो आपका मनोरंजन कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।